हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। ब्लेज़र की सीरीज़ के अंदर आज हम अपने एक नए लेक्चर की तरफ आ चुके हैं और इसके अंदर हम अपने काम को आगे लेके चलेंगे। जैसे कि अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने क्रिएट जॉब की कैटेगरी वाला क्रिएट जॉब के ऊपर जो है हमने काम किया था और जॉब क्रिएट की थी और इमेज वगैरह अपलोड की थी। अब हमने एक नया कंपोनेंट बनाना है जिसका काम ये होगा कि वो हमारी क्रिएटेड जॉब को शो कर सके, यानी कि शो जॉब्स, यानी कि इन शॉर्ट अगर आप कहें तो जॉब्स की लिस्ट शो करनी है हमने। तो हमें इसको शो जॉब्स के नाम से एक पेज बना देते हैं और इंटर का बटन दबा के ये मैंने क्रिएट कर दिया। अगेन अब मैं इसके ऊपर जाके पेज डायरेक्टिव लगा लूँगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि मैं जितना भी काम करने जा रहा हूँ वो सब कुछ एक पेज के अंदर ही होने वाला है। एक कंपोनेंट है लेकिन मैं इसको पेज के तौर पे यूज़ करूँगा, क्योंकि इस कंपोनेंट में मौजूद चीज़ें मुझे दोबारा किसी दूसरी जगह पे यूज़ नहीं करनी है। अगर एक ही चीज़ को मुझे एक से ज़्यादा पेजेस पे यूज़ करना होगा तो डेफिनेटली मैं उस चीज़ को सेपरेट फोल्डर में जाके कंपोनेंट के तौर पे बना के तो हर एक पेज पे कॉल करूँगा। तो अभी यहाँ पर जाके मैं क्या करता हूँ कि शो जॉब्स के नाम से एक बना लेता हूँ पेज, और यहाँ पे अब मैं जो काम करना शुरू करूँगा वो क्या है आपको भी पता है। सबसे पहले तो मुझे इंजेक्ट करना होगा किस चीज़ को, ऐट इंजेक्ट करके ऐप डीबी कॉन्टैक्ट्स को, और उसके साथ ही यहाँ पे मुझे डीबी लगाना पड़ेगा। और उसके बाद क्या लगाना पड़ेगा आपको पता है कि आगे मुझे यहाँ पर लेआउट करके जो हमारा एडमिन लेआउट है वो हमें यहाँ पे ऐड करना होगा। क्या था, एडमिन लेआउट था या अंडरस्कोर एडमिन लेआउट था, ये क्या था मेरे जहन में नहीं है। खैर मैं देख लेता हूँ, मैं शो कैटेगरीज पे जाता हूँ क्योंकि वैसे भी मुझे वहाँ से बहुत सारी चीज़ें उठानी है। तो एडमिन लेआउट ही था, ठीक है मैं सही लिख रहा था। तो यहाँ पे जाके हम इसको एडमिन लेआउट को यहाँ पे लगा लेते हैं। और इसके बाद देखें हमने आगे क्या करना है। यहाँ पर हम जाकर जो पेज तैयार करने वाले हैं इसके अंदर हमें सबसे पहले तो हम पेज को HTML को तैयार कर लें या कोड को लिख लें, इट इज़ टोटली अप टू मी। तो मैं सबसे पहले कोड ही लिखता हूँ। तो कोड के अंदर मुझे क्या करना है कि मुझे सबसे पहले एक ऐसी प्रॉपर्टी बनानी है जो कि आई इन्यूमरेबल होगी, यानी कि उसके ऊपर मैं आइट्रेट कर सकता हूँ। और इसको जो है बेसिकली मैं जॉब के ऊपर बनाऊँगा, और यहाँ जाके मैं इसको भी क्या कर देता हूँ, जॉब्स के नाम से एक प्रॉपर्टी बना देता हूँ। सही हो गया। अब इसको बना लेने के बाद मैं यहाँ पे ओवर राइड करूँगा किस चीज़ को, ऑन इनिशियलाइज्ड वाले फंक्शन को। और इसकी ओवर राइडिंग में आके मैं क्या करूँगा कि मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ कि मैं बेसिकली जो मेरा जॉब्स वाला टेबल है वहाँ से सारा डाटा निकाल के जॉब्स की प्रॉपर्टी जो मैंने ऊपर बनाई है मैं उसके अंदर सारा डाटा डाल दूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जॉब्स का जो वेरिएबल मैंने अभी बनाया है जॉब्स इज इक्वल टू करके db.tbl_job डॉट नहीं बस ठीक है, दैट्स इट। अब सारी की सारी जॉब्स जो है मेरे पास जॉब्स के वेरिएबल में आ चुकी हैं। और इनके आ जाने के बाद मैंने क्या करना है कि इनको उठा के मैंने ऊपर टॉप पे एक टेबल में शो कर देना है। तो टेबल मेरे पास कैटेगरीज के सेक्शन में बनाया पड़ा है, तो मैं डेफिनेटली इसी टेबल को कॉपी करने वाला हूँ और इसी की बेस पे सारा काम करने वाला हूँ। तो अगर हम देखें तो इस टेबल में क्या क्या है, सबसे पहले तो हमने इसके अंदर इफ़ एल्स भी ऐड की हुई है अगर आपको याद हो। और वो इफ़ एल्स हमने क्यों ऐड की थी कि अगर कैटेगरी इज़ इक्वल टू नल होगा तो हमें प्लेस होल्डर्स नज़र आ जाएंगे, और अगर कैटेगरी इज़ इक्वल टू नल नहीं होगा तो हमें एल्स में जाके जो हमारा एक्चुअल टेबल है वो नज़र आ जाएगा। तो अगर मुझे यही अप्रोच अभी भी चाहिए तो मैं इसी को लेके चल सकता हूँ। तो ठीक है, ये अप्रोच कोई बुरी नहीं थी। आल दो के इसका स्ट्रीम रेंडरिंग के साथ ताल्लुक है, हम इंटरेक्टिव सर्वर पे काम कर रहे होंगे, बट फिर भी हल्का सा तो नज़र आ ही जाता था यार। तो चलो हम उसी के ऊपर खुश हैं। फ़िलहाल हम इसके ऊपर यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, और जैसे मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा इसमें एरर आना शुरू हो जाएंगे। और एरर आपको पता है क्यों आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम कैटेगरी नहीं जॉब्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जॉब्स लगा लेता हूँ, नीचे जाते हैं और यहाँ पे हमने इसको एडिट करना है इस पूरी रो को। तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले आईडी है, फिर उसके बाद टाइटल ऑफ दी जॉब है। और मुझे चीज़ें अगर याद नहीं है कि इसमें क्या क्या था तो मैं क्या करता हूँ कि मैं जाके मॉडल के फोल्डर से जॉब्स की क्लास को ओपन कर लूँगा। तो मुझे यहाँ से आइडिया हो सकता है कि मेरे पास क्या क्या था। टाइटल हो गया, उसके बाद कैटेगरी, सैलरी, लास्ट डेट टू अप्लाई और इमेज। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वापस यहाँ पे आके इस जगह पे लिख लेता हूँ कैटेगरी, और इस जगह पे लिख लेता हूँ सैलरी। और नीचे जाके यहाँ पे इसी को कॉपी करना पड़ेगा, सैलरी को ही ऐसे करके सैलरी, लास्ट डेट टू अप्लाई, यानी कि जो हमारी अप्लाई करने की आखिरी डेट है वो लास्ट डेट
टू अप्लाई, और उसके बाद इमेज चाहिए हमें। तो इमेज यार मैं क्या करता हूँ ना कि मैं टाइटल से भी बिल्कुल पहले बिल्कुल स्टार्ट में लगाना चाहता हूँ यहाँ पे जाके। तो मैं यहाँ पर इसको इमेज का एक टैग दे देता हूँ। ओके हो गया। अब जो एक्शन है वो आगे आ जाएगा हमारा। तो यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। अब डेफिनेटली हमें 1 2 3 4 5 6 7, तो बेसिकली 7 है यहाँ पर। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो हम यहाँ पर एक और लगा देंगे जिससे हमारा जो प्लेस होल्डर का वो है वो पूरा हो जाएगा इस तरीके से। तो ये काम तो मैंने कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि यही पूरी की पूरी टीआर मैं दोबारा यहाँ से कॉपी करूँगा और एल्स के अंदर चला जाऊँगा। और एल्स के अंदर भी तो देखें ना यार, मुझे यही टीआर रिक्वायर्ड है ना। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यही टीआर जो मैंने अभी नई बना ली है अपनी, मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक हो गया। और उसके बाद कैटेगरी की जगह जो मैं डाटा निकालना है वो मैंने कहाँ से निकालना है, जॉब्स के अंदर से। और अब ये जो ऊपर बटन्स हैं मैं इन सब को डिलीट करता हूँ और इसकी जगह जो मेरे अपने न्यू वाले हैं मैं उनको ले आता हूँ, यानी कि ये वाले जो है इनको उठा के ले आता हूँ। ये ओफो, ये जो टीडी वाले जो बटन हैं मैं उनको नहीं छेड़ूंगा, मैं टीडी से ऊपर ऊपर काम कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक हो गया। तो मैं इनको उठा के ले आता हूँ अभी, और इनको मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके लगा देता हूँ। देखिए मैं सारा का सारा काम एक दफ़ा मेहनत करके कर लिया है। तो अब हमें डेफिनेटली कॉपी पेस्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो मैं इमेज की जगह पे इमेज कैसे लगाऊंगा, मैं इसको ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पे इमेज का टैग बुलाता हूँ, और इमेज का टैग बुला के इसको SRC करता हूँ। और SRC करके अब यहाँ पर देखिए मेरी इमेजेस कहाँ पड़ी हुई हैं, ये मुझे याद होना चाहिए। रूट के फोल्डर में, इमेजेस के फोल्डर में। ठीक है, इमेजेस का फोल्डर, और इमेजेस के फोल्डर के आगे नाम कौन सा उठाना है मुझे, अब मुझे ये याद होना चाहिए। तो मुझे क्या करना है, @item.image, तो जो इमेज का नाम है वो हमारा डाटाबेस से आ जाएगा। ठीक है। और इसकी हम हाइट विड्थ सेट कर देते हैं क्योंकि ये छोटी सी जगह पे तो हमने दिखाना होगा। तो मैं इसको 100 पिक्सल बाय 100 पिक्सल कर रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि ये परफेक्ट हाइट एंड विड्थ है, लेकिन ये है कि कम से कम इमेज एक छोटी सी नज़र आ जाएगी। उसके बाद में हम इसको अपने हिसाब से सेटिंग्स बना सकते हैं। तो टाइटल की बात करें तो @item.name आ जाएगा, और कैटेगरी की बात करें तो हम @item.nature लगा देंगे। तो यहाँ पर जाते हैं कैटेगरी की जगह तो @item.nature, और सैलरी की बात करें तो इसी के पीछे हम @item. और सैलरी, और इसके बाद और यहाँ पर जाएं अगर तो @item.lastDate to apply, @item.lastDate to apply, और लास्ट डेट टू अप्लाई। और उसके बाद जो एक्शन है इस एक्शन को हम ख़त्म कर देंगे क्योंकि इसकी जगह पे हमारे पास नीचे 2 टीडीज़ आ गई हैं, उसको हमने कॉल स्पैन किया हुआ था, आपको पता है। ठीक है। सो हमारे पास ये देखें सारा का सारा कंसेप्ट। अब ये फाइंड कैटेगरी वाला जो ये सिस्टम है, ये जो बटन्स हैं, अब डेफिनेटली हमने इसमें ऑन क्लिक लगाना है, लेकिन अभी हमारे पास ऑन क्लिक है नहीं है, मौजूद नहीं है। तो मैं फ़िलहाल इसको ना ऐसे करके डिलीट कर रहा हूँ ताकि एरर ना थ्रो करे जब हम इसको रन करें तो। ठीक है। सो अभी यहाँ तक तो हमारा काम गया हो। ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम रन कर लेते हैं, और जब इसको रन करते हैं तो देखते हैं कि हमारा डाटा शो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसके बाद हम बात करते हैं। तो हमारे पेज का नाम क्या था, /admin/show jobs। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, प्रोजेक्ट को रन करता हूँ, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। ओके, सो प्रोजेक्ट रन हो चुका है, और अब मैं इसके अंदर यहाँ से शो जॉब्स के पेज पे जाता हूँ जो कि न्यूली क्रिएटेड है, और मैं इसको कॉपी भी कर लेता हूँ क्योंकि बार बार ज़रूरत पड़ने वाली है। अब देखते हैं कि एरर आता है या पेज आता है, और फिर उसके बाद उससे आगे हम बात करेंगे। ये देखें आ गया जी, हमारा जो डाटा है वो परफेक्ट वे में जो हमने उसको शो करवाने को कहा था वो आ गया, और इमेज भी यहाँ पे आ गई है। अब देखें इसकी इमेज के बारे में अगर मैं कुछ कहना चाहूँ तो मैं क्या कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि पहले तुमने शो कैटेगरीज को, बल्कि सबसे पहले तुमने क्या करना है, शो कैटेगरीज की जगह शो जॉब्स करना है। ये वाला जो मैंने लिखा हुआ है शो जॉब्स, मैं इसको माइनस कर दूंगा फिर क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक हो गया। और दूसरी चीज़ ये करनी है कि मैं इसको हाँ, हमने ये ऊपर कॉल स्पैन सही से नहीं दिया है तो इसको हमने कॉल स्पैन में 2 कॉलम और बढ़ाने, एक चीज़। और दूसरी चीज़ करनी है कि इसको मैं थोड़ा सा ना इसकी स्पेस में बढ़ाता हूँ। तो ये सारी सेटिंग करके मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि क्या क्या करना है। तो देखें, बट स्टिल वी सेव्ड अ लॉट ऑफ टाइम। अगर हम ये खुद से कोड करते तो अच्छा खासा टाइम लग जाता। और मैंने जब कोड किया ये सब कुछ तो मैंने आपको बहुत ही मेहनत करके कोड करके सिखा दिया था। तो अब उसका फ़ायदा यही होता है कि एक दफ़ा तसल्ली से आप अच्छे से काम कर लो तो आगे उसी को आप रीयूटिलाइज़ करते रहते हो बार बार। सो ये वाला शो जॉब्स मैं ख़त्म कर देता हूँ, और शो जॉब्स बल्कि लिस्ट ऑफ जॉब्स मैं ये कर देता हूँ यहाँ पे, लिस्ट ऑफ पोस्टेड जॉब्स, कुछ भी लिख लो यार, पोस्टेड जॉब्स कर लो, जो भी करना है। बट द पॉइंट इज़ के
हम लर्निंग के लिए कर रहे हैं तो ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती मेरे ख्याल में। अच्छा, ये तो हो गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना था, हाँ मुझे ये करना था कि बेसिकली हम 8 कॉलम्स के अंदर चल रहे हैं, तो हम क्यों ना इसको हम 10 कॉलम्स पे ले जाएं, जगह थोड़ी सी खुली हो जाए, जगह हमें यहाँ पे ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो आई डोंट माइंड कि हम उसको पूरे 12 ही दे दें। और उसके बाद जो आपका विड्थ है, आपकी जो पिक्चर की विड्थ थी, वैसे मैंने 100x100 रखा था तो उसमें लोगो थोड़ा सा स्लिम हो गया। आप देखें किसी का लोगो स्क्वायर में होगा, किसी का लोगो रेक्टेंगल में होगा, तो ये मसला हमेशा रहेगा। तो आपने बस उसकी एक इमेज दिखानी है थोड़ी सी, आप उसको 100% शो करने के चक्कर में नहीं रहेंगे कभी भी। तो आपने क्या करना है, इसकी हाइट तो परफेक्ट है लेकिन विड्थ जो मैं इसकी कुछ 150 कर देता हूँ, 50 पिक्सल एक्स्ट्रा कर देता हूँ, या 130 एटलीस्ट। 150 ठीक है यार, तो 150 कर देता हूँ ताकि वो चीज़ एक सही तरीके से नज़र आ जाए, और फिर उसके बाद उसी को लेके चलेंगे। अच्छा, वैसे अगर हम खाली हाइट की बात कर लें और विड्थ को रहने ही दें तो क्या है। अच्छा, ये देखें जनाब, यहाँ तक हमने काम कर लिया है। अब जो सेटिंग्स मैंने की हैं उसकी बेस पे मैं दोबारा एक दफ़ा रन करके चेक कर लेता हूँ। ओके जी, सो मैंने दोबारा रन किया है इसको, देखें, और ये इस तरीके से शो हो रहा है एंड दिस इज़ परफेक्ट, मतलब बिल्कुल सही से शो हो रहा है। लेकिन ऊपर वाला फिर काम ख़राब हो गया। आई थिंक सो कि मैंने इसको जगह अच्छी खासी दे दी थी, बट कोई ना कोई चीज़ जैसे बाहर निकल रही है। खैर, ये कॉस्मेटिक फिक्स है, हम इसको देख लेंगे। और आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये पहले भी रह चुका है हमारे पास, लेकिन चलें हम इस मसले को हल कर लेंगे। तो हमने इसको खाली हाइट दे दी कि तुम बहुत ही ज़्यादा लंबे चौड़े ना हो जाना, और फिर तो अपने हिसाब से उसके हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये परफेक्ट है। तो हम इसको यहाँ तक रखते हैं, और इस एरर को मैं देख लेता हूँ कि क्या है, और इसको मैं फिक्स कर लेता हूँ। इसके लिए मैं स्पेशली कोई वीडियो लंबी नहीं करने वाला, और ये यहाँ तक हो गया। सो नेक्स्ट अब हम चलते हैं। अब इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। डाटा शो कराने का काम तो कर लिया है, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिलीट और अपडेट के ऊपर काम करेंगे, और वो कुछ न्यू नहीं होने वाला। अगर आप उन वीडियोस को स्किप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन स्किप करने से पहले ये लाजमी है कि आपको ये पता हो कि हमने अपडेट और डिलीट का काम जो है वो जॉब्स के टाइम पे कैसे किया था। तो यहाँ पर हमने सॉरी कैटेगरीज के टाइम पे कैसे किया था। तो यहाँ पे हमने शो कैटेगरीज की जगह आई थिंक सो कि जॉब्स लिखना था, लेकिन हमने नहीं लिखा। दैट मीन्स कि मैं कहीं और चेंजिंग करके आ गया हूँ यार। अच्छा, बहरहाल चलें, उसको मैं सही करता हूँ। सो एक तो ये चेंजिंग हमने करनी है, शो कैटेगरीज की जगह शो पोस्टेड जॉब करना है, या लिस्ट ऑफ पोस्टेड जॉब्स। मैंने लिखा तो था, नज़र नहीं आया, शायद मैंने गलत जगह पे लिख दिया, उसको मैं सही कर लेता हूँ। और उसके बाद इस वीडियो को एंड कर देते हैं। तो अपडेट और डिलीट की वीडियोस, अगर किसी ने कैटेगरीज वाला काम का अपडेट एंड डिलीट किया हुआ है तो नेक्स्ट इसकी अपडेट एंड डिलीट की वीडियोस आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप इसको दोबारा फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मैं एक्जैक्टली वही सेम काम यहाँ पे भी करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इन बिटवीन मैं ये जो प्रॉब्लम है इसको भी फिक्स कर दूंगा। मैं इस पर कुछ ज़्यादा वीडियो लंबी इसलिए नहीं कर रहा कि कॉस्मेटिक इशू है, HTML के बारे में पहले बहुत बात कर चुके हैं। कोई डिव का कहीं किसी चीज़ का कोई मसला आ रहा होगा, कॉल स्पैन वगैरह का, तो मैं खुद ही सेट कर लूँगा। तो इस वीडियो को हम यहाँ एंड करते हैं, दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।